सभी को यीशु सहाय आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह सभी को आशीष देवे, आमीन। हम लोग आराधना शुरू करने से पहले आज का आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब भजन नंबर 9 उसका 1 और 2 पद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी बाणी से गीत नंबर 12, साक्षी बाणी 12। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, रोमियो 10 उसका 1 से 15। रोमियो 10 1 से 15। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है,
यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत गाएंगे और इस गीत की अगुवाई गोसनार कोयर करेगी। वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हल्लेलुया जमघट होवेगा, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हल्लेलुया जमघट होवेगा। हल्लेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा, वहाँ खुशी की जगह
पतरस पानी पर फिर ना चलेगा, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी पर फिर ना चलेगा, दाऊद होवेगा, योना होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, अब्राहम भी वहां होवेगा और हूँगा मैं वहां। हालेलुया जमघट होवेगा, हाँ हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं वहां। हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहां। हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। गोसनर कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज एक बार फिर से हम सबों को तो अपने वेदी के निकट लेकर पहुंचाया है। तेरे क्रूस की ओर अपने नज़रों को उठाते हैं, जहाँ से तू हमारे लिए उद्धार का सोता को बहाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, बीते जीवन के हर मोड़ में तू हमारे संग रहा, पूरे सप्ताह भर के जीवन में हमारी देखभाल किया और प्रभु आज तक हम सबों को तू सकुशल रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन हमारे लिए तूने रखा है उसके द्वारा हम सबों को आशीषित कर कि हम तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में और तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ, तेरे नाम की महिमा सेवा कर सकें। प्रभु जी, तो ही वचन के सुनने और सुनाने में हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा के द्वारा, और उस वचन का आशीष हर एक को बहुत आयत से प्रदान कर। गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 15 से 24 तक। लूका 14 15 से 24। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि आज
एक बार फिर हम सबों को प्रभु यीशु मसीह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें और उसके वचनों की संगति को प्राप्त करें। बीते जीवन में प्रभु ने हम सबों को देखभाल किया, संभाला और आज एक अवसर फिर से हम सबों को दिया है कि हम ऑनलाइन के द्वारा उसकी आराधना करें, ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा महिमा दें और परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन करें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यहाँ पर हम लोग जब वचन को देखते हैं तो एक मनुष्य के विषय में कहा गया है कि उसने एक भोज तैयार किया और उसमें बहुतों को बुलाया और जब भोजन तैयार हो गया तो अपने सेवकों को कहला भेजा कि अब भोजन तैयार है और उस भोज में शामिल होने के लिए आ जाओ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब निमंत्रण देने वाले ने उसके पास गया तो कहता है कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। दूसरा कहता है मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और तीसरा कहता है कि मैंने विवाह किया है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग उस भोज में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं, वरन अपने दैनिक कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए हैं और इस प्रकार क्षमा मांगते हैं, बहाना करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में 22 अध्याय में इसको विवाह का भोज कहा गया है। और विवाह का भोज ऐसा भोज होता है जो कि आनंद का उत्सव होता है और जिसमें लोग आनंदित होते हैं, मगन होते हैं और वहाँ पर खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को खुशी देते हैं, बांटते हैं और वैसा वातावरण वहाँ पर देखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा यहूदियों को बतलाना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है कि वास्तव में निमंत्रित लोग तो वे लोग ही हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ने उन सबों को चुना है। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो एक प्रकार से भोजन तैयार है, तो उस भोजन के लिए निमंत्रण देता है, लेकिन वे यहूदी उस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा उन्हीं लोगों को कहता है। हम लोग देखते हैं यहूदियों के विवाह का जो परंपरा है उसमें कि विवाह के लिए निमंत्रण तो बहुत पहले ही दे दिया जाता था, लेकिन जब भोजन तैयार होता था तो सेवकों के द्वारा निमंत्रित लोगों को बुलावा भेजा जाता था या निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए भेजा जाता था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत के द्वारा बतलाना चाहता है कि यहूदी लोग को पहले ही निमंत्रण मिल चुका है क्योंकि वे लोग उसके चुने हुए लोग हैं, लेकिन जिस समय विवाह का भोज तैयार हो गया, कहने का अर्थ है यीशु मसीह आया और अपने पीछे चलने के लिए उनको आह्वान किया, निमंत्रण दिया, तो उन्होंने उससे अस्वीकार किया और उसके निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया और उस आनंद और आशीष के खुशी में वो लोग संभागी नहीं हुए। इसलिए प्रभु आज दूसरों के लिए भी द्वार खोलता है, जैसे कि उस सेवक ने गलियों में और बाज़ारों में जाकर लोगों को उस भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। तो ये अन्य जातियों के लिए निमंत्रण है कि आज सिर्फ यहूदी ही नहीं,
लेकिन यीशु ख्रिस्ट के द्वारा अन्य जाति लोग भी उस विवाह के भोज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज उनके लिए भी द्वार खुल गया है। यहाँ पर जिस प्रकार हम देखते हैं कि वह सेवक बाज़ारों में और गलियों में चौराहों में जाता है और विभिन्न प्रकार के लोगों को उस भोज में निमंत्रण देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हम सब आज परमेश्वर के उस भोज में शामिल किए गए हैं, जो उसके निमंत्रण को स्वीकार किए हैं। और जो लोग नहीं स्वीकार किए हैं उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण देता है कि उस भोज में शामिल हों। यहाँ पर देखते हैं कि 3 तरह के लोगों को पाते हैं जो क्षमा मांगते हैं। खेत मोल लिया है वो भी क्षमा मांगता है, बैल मोल लिया है वो भी क्षमा मांगता है, विवाह किया है वो भी क्षमा मांगता है। दैनिक कार्यक्रमों में वही व्यस्त हैं। हमारा प्रतिदिन का दैनिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर है और हम सबों को उसको पूरा करना पड़ता है, लेकिन जो विशेष अवसर है भोज का अवसर, उसको अस्वीकार करके अगर हम अपने दैनिक कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं तो उस महान आनंद और आशीष से हम चूक जाते हैं, उस आशीष को प्राप्त करने से। इसलिए सबसे पहले हम सबों को प्रभु के उस निमंत्रण को स्वीकार करना है और जब उसकी संगति में आते हैं, उसके आनंद में सहभागी होते हैं और उसके साथ हम चलते हैं, तो बाकी बातें, बाकी काम हम उसके बाद हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत अवसर है। लेकिन विवाह का भोज में शामिल होने का एक बहुमूल्य अवसर है, उसको अगर हम खोते हैं तो हम बहुत बड़ा भाग को खोते हैं। लेकिन यदि हम उस भाग को प्राप्त करते हैं तो बाकी काम हम बाकी अवसरों पर भी कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निमंत्रण देता है, हमारे लिए दरवाज़ा खोल कर रखता है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें, प्रथम स्थान उसको दें और अपने काम को हम उसके बाद करें, ताकि हम प्रभु के उस आनंद में शामिल हो सकें। प्रभु हम सबों को निकालता नहीं है, लेकिन हम सबों को अपने साथ संगति में बनाए रखना चाहता है। हम अगर परमेश्वर के वचन को देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 को देखें तो वहाँ पर प्रभु कहता है 6:37 में, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को नहीं निकालता है। तो आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, हम उसके वचन के द्वारा, हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम निमंत्रित किए जाते हैं और उस निमंत्रण को आज हमें अस्वीकार नहीं करना है। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे कि आज उसके निमंत्रण को हम स्वीकार करें और उस आनंद और आशीष के भागीदार बने। और वो आनंद और आशीष तो स्वर्ग राज का आनंद और आशीष है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार के 22 अध्याय में कहा गया है। इस विवाह भोज को स्वर्ग के राज के साथ तुलना किया गया है कि स्वर्ग के राज में उसी प्रकार आनंद होता है, उसी प्रकार संगति होता है और उसी प्रकार एक दूसरे के संग मिलकर परमेश्वर की
महिमा होती है। तो ऐसे आनंद और आशीष को हम अस्वीकार न करें और आज प्रभु के उस निमंत्रण को हम स्वीकार करके उसकी संगति को प्राप्त करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज उस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु जी। तो उस वचन के द्वारा यहूदियों को संदेश दिया कि वे तेरे निमंत्रण को स्वीकार करें, लेकिन प्रभु उन्होंने तेरे उस निमंत्रण को अस्वीकार किया। जो एक विवाह के भोज के तौर पर तूने उसको बुलाया, वे तो निमंत्रित लोग थे, लेकिन जब भोजन तैयार हुआ और तूने उन्हें बुलाया तो वे इनकार किए। और सेवक जो निमंत्रण देने वाले थे वे अन्य जातियों के पास गए और चौराहों और गलियों में जाकर विभिन्न प्रकार के लोगों को उस निमंत्रण में, उस भोज में शामिल किए। प्रभु आज हम सब को भी तूने उस भोज में सम्मिलित किया है और हम सबों को उस भोज में बुलाता है कि हम सर्वप्रथम उस भोज का आनंद और आशीष को प्राप्त करें। हर एक के लिए तू द्वार खोलता है, किसी को तू निकालता नहीं है। प्रभु उस वचन का आशीष हम सबों को दे, उस विवाह भोज का आशीष हम सबों को दे कि प्रभु उस आनंद और आशीष के भागीदार हम बने रहें। और प्रभु अंत में एक दिन प्रभु तेरे उस स्वर्गीय राज के हम अधिकारी बने, क्योंकि तू इस भोज का तूने विवाह के साथ तुलना किया है, उस जिसमें इस प्रकार का आनंद और संगति होती है। प्रभु जी हम सबों को उस आनंद और संगति में तू बनाए रख। हमारे सारे दुर्बलताओं को तो दूर कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से है, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे आपसे सदा लो। आमीन। इस सहाय ऑनलाइन आराधना में शामिल भाई बहनों का स्वागत है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस समय पूरे दुनिया में कोरोना महामारी फैला हुआ है। नतीजन हम लोग घर में बंद हैं और एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, परंतु पिता ईश्वर को धन्यवाद हो कि हम लोग आत्मिक रूप से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़ पाते हैं और पिता ईश्वर का हम लोग धन्यवाद महिमा कर पाते हैं। अब तक पिता ईश्वर हमें आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक सभी जगहों पर संभाला है। आप लोगों का छोटा छोटा दान जो इस समय बड़ा योगदान दिया है, फलस्वरूप हम लोग पेरिश सेंटर का सारा खर्चा, जैसे पादरियों का वेतन, बिजली बिल और अन्य खर्चे बिना कटौती के कर पा रहे हैं। और हमारा कलीसिया देन और दान से ही निर्भर रहता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि हम लोगों का दान, जैसे मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान और मंथली प्लेज देन, तथा साथ में जो भाई बहनें स्पेशल डोनेशन देने के लिए इच्छुक हैं, कृपया भाई प्रकाश टोप्पो, जिनका नंबर है 9911 717
441 और भाई फ्रीडम गुड़िया 9811518535 इनसे संपर्क करें तथा ट्रेजरर भाई आरपी डेविड जिसका अकाउंट नंबर है 501003073365 ISFC कोड नंबर है HDFC 000043 HDFC बैंक साकेत ब्रांच में जमा कराएं और अलग अलग ब्यौरा जैसे मुट्ठीदान, घड़ादान, मंथली प्लेज और स्वेच्छा दान का ब्यौरा उनके मोबाइल नंबर पर जो इस प्रकार है 9868458315 पर व्हाट्सएप कर दें। आशा करते हैं कि आप लोग सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। पेरी सेंटर के द्वारा जारी। हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 349 349। मेरी कामना है कि विश्वास
मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख मुझको है मसीह अपने घायल पर पार। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएँ। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। इस समय प्रार्थना के द्वारा हम पूरे कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सभी भाई बहनों को, सेवक संचालकों को, सबों को तू अपने आशीष के आड़ में रख। प्रभु जी, हम मंडली के भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के संग हो, हर एक को तू संभाल कर रख। विशेष रूप से आज जब एक महामारी पूरी दुनिया को भयभीत करके रखा है प्रभु, तो इस बीमारी को दुनिया में से और देश में से तू हटा ले अपने सामर्थ्य के द्वारा और तू अपनी शांति को स्थापित कर, ताकि प्रभु हम कुशल शांति के साथ तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हुए जीवन को व्यतीत करने सकें। हर एक मंडली के भाई बहन को, बुजुर्ग, माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अकेलेपन के जीवन में जो हैं उनको भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सबों को तो अपनी उपस्थिति में और संगति में रख, सबों को अपनी शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय।